आज हम न्यू लेक्चर सीरीज़ करेंगे, ठीक है। एक मिनट। तो मैंने कल आपको उस टाइम करा दिया था 30 तक, नेक्स्ट लेक्चर मतलब प्रीवियस लेक्चर में। अब मैं इसमें नेक्स्ट और 50 तक हो सके तो ट्राई करूँगी कवर करने का। उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, रीज़न भी है कि ज़्यादा करेंगे तो फिर रिटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, इतना आप कर लो, बाकी आप PDF की गो थ्रू कर लेना और प्लीज़ डू प्रैक्टिस, ओके। चलो, तो पहला हम वर्ड पढ़ेंगे एम्बार्गो। कैसे याद रखेंगे? बार में जाने से मना होता है, हमें एम्बार्गो करते हैं लोग, या स्टॉप करते हैं, रिस्ट्रिक्शन करते हैं हमारे घर वाले, बार में जाने से मना करते हैं, एम्बार्गो। ऐसे याद रखना आप, ठीक है। बैन, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन, ये बहुत ईजी वर्ड है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखो, इंजंक्शन याद रखना। इंजंक्शन क्या होता है ना, जो कोई लीगल ऑर्डर होता है किसी चीज़ को रोकने के लिए, इसे बोलते हैं। तो याद रखना कि जज जो है ना वो जंप करके आए, ताकि जंक्शन लग जाए बीच में, है ना, रोक लग जाए। ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, फिर मेरा है प्रोस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन। दोनों में बड़ा डिफरेंस है, समझ लेना। ये प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो डॉक्टर में प्रिस्क्राइब करते हैं दवा, उसको बोलते हैं, ठीक है, रिटन स्टेटमेंट में। और प्रोस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी चीज़ पे बैन लगाना, बस नम थोड़ा सा डिफरेंस है, ओ का और ई का, याद रखना। तो ई को कैसे याद करोगे कि ई को कैसे याद करोगे, है ना। ओ का मतलब है कि किसी लूप में आप फंस गए हो, आप बैन हो गए हो, बस चारों तरफ घूम रहे हो, ऐसे याद रखना, है ना। शटिंग, शट डाउन करना, है ना। सेसेशन होता है सीज़ करना। इसको कैसे याद करोगे? किसी चीज़ को सीज़ कर गया, ठीक है। या तो ऐसे याद रखना कि टम्प जो है सेस लगा रहे हैं। सेस क्या होता है? टैक्स होता है, आप इकोनॉमी में टर्म पढ़ोगे। तो इससे क्या हो रही है, हम लोग चीज़ें वहाँ पे प्रोहिबिट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टैरिफ लगेगी तो क्या होगा, लोग नहीं खरीदेंगे सामान, ठीक है। देखो, मोरेटोरियम क्या होता है? इट्स अ प्लेस जहाँ पे आप टेम्प्रोरी हॉल्ड कर सकते हो। अब कैसे याद करोगे कि हमें और मोर टाइम मिल गया, आप कहीं रुक रहे थे, वहाँ पे आपको, है ना, टाइम और मिल गया। ब्लॉक, ये तो सही है। इम्पैडिमेंट, पेड़ के नीचे ना वो स्टक हो गए, फंस गए, ऐसे समझना, है ना। पेड़ के नीचे वो फंस गए क्योंकि उनको बहुत सारी मिंट मिल गई खाने के लिए, तो वो क्या हुआ, रुक गए, उनको रिस्ट्रिक्शंस हो गई, ऐसे याद रखना, स्टक हो गए, ठीक है। डेटरेंट का मतलब कैसे याद रखोगे? जो डेटर होता है, और रेंट से याद रखना, है ना, कि वो क्या कर रहे हैं, डेटर कर रहे हैं, या फिर बोलना कि हाँ रेंट क्या है, बढ़ गया है, तो वो क्या कर रहे हैं, अब वो वहाँ पे रुकना नहीं चाहते, काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लग गया, वो जा नहीं पा रहे हैं, है ना, हर जगह डिटरेंट हो गया है, डिटरेंट पॉलिसी होती है। सेंसरशिप और सेंश्योर में डिफरेंस समझ लेना क्या होता है। ये मेरा सेंसर बोर्ड होता है, और ये सेंसर क्या होता है ना। इस सेंसर का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, है ना, निंदा करना, हिंदी में मतलब समझ लेना, ठीक है। हिंड्रेंस का मतलब तो आप जानते ही हो, ठीक। चलो, इसका तो अपोजिट बहुत इजी, एडवांटेज, असिस्टेंट, हेल्प, बेनिफिट, ये आप लोग को मतलब मुझे नहीं लगता इसकी निमोनिक से ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी वर्ड्स है, ठीक है। चलो, डिस्टेम्पर्ड को कैसे याद रखोगे? डिस्टेम्पर्ड का मतलब पहले जब मतलब क्या आता है, कोई भी चीज़ ना बहुत डिसऑर्डर में है, अनऑर्गेनाइज वे में है ना, अनऑर्गेनाइज वे में, जैसे मैंने लिखा है, ये सब चीज़ें क्या है, अनऑर्गेनाइज वे में, ठीक है। डिस्टेम्पर्ड है मतलब उसका टेम्परामेंट ना हमेशा डिस्टर्ब रहता है, नॉट ऑर्गेनाइज, है ना, ऐसे याद रखोगे। डिसऑर्डर, टर्मोइल, मैंने ये करा दिया आपको। पेंडेमोनियम, पेन इंडिया से कराया था, जो एवरीवेयर से था, है ना। अप्रोवर, है ना, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, इससे क्या हो रही चीज़, लोग डिसऑर्डर में हो गए, है ना। या फिर शेर को याद रखना कि शेर जब ज़्यादा चिल्लाता है तो लोग इधर उधर भागने लगते हैं डिसऑर्डर वे में, है ना। टर्बुलेंस को याद रखोगे कि डिस्टर्बेंस हो गई, है ना। बेड पे सारी लैम्प वैम्प पड़ी हुई है, फैली हुई है डिसऑर्डर में। ग्लैमर जो होती है ना वो बड़ी ग्लैमरस होती है, ग्लैमरस मतलब डिसऑर्डर क्रिएट करती हैं। जैसे ग्लैमरस पर्सन आते हैं, लाइक कोई एक्टर एंड एक्ट्रेस आते हैं, तो लोग क्या करते हैं, भागने लगते हैं इधर उधर देखने के लिए, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, है ना, भीड़ में से देखना चाहता है। तो ग्लैमर जो है ग्लैमरस से याद करना। डिसऑर्डर तो हो गया, है ना। एक होता है मे में क्या होता है ना, बहुत सारे हीट वेव होती है, तो लोग क्या होता है जल्दी जल्दी भागते हैं, रास्ता देखते हैं ना, कि इधर से इधर कैसे भी निकले। चलो, इसका उल्टा बहुत इजी है। मैरीज तो हैप्पीनेस से रिलेटेड ही होता है ना। जुबली जो होते हैं, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली लोगों की मनाते ही हैं। फेस्टिवल कार्निवल होता है तो खुशी से रिलेटेड होता है ना। ये मैंने आपको करा दिया है स्टिल,
ये वाला वर्ड ऑब्स्टिपेरस का मतलब होता है नॉइजी। वैसे मैंने बताया ना क्लैमरस ग्लैमरस सब सेम ही होता है, आप रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है, दोनों मतलब सेम ही है। जो रूल फॉलो नहीं करता है ना, बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, नॉइज़ करता है ना। टरबाइन टर्बुलेंस याद रखोगे। अप्रोर वही सारा, लाउड माउथ दोनों सेम ही, ऑब्स्टिपेरस और ये दोनों सेम ही है। वॉइस और ज़्यादा वॉइस करता है, ठीक है, डिसऑर्डर में है, या फिर आप ऑब्स्टिपेरस और इसको है ना टर्मोइल को दोनों का इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। लाउड माउथ है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। टम्पलस है, टू मच है ना, आउच करता है या फिर लाउड बोलता है। दोनों का मतलब सेम ही मैंने आपको करा दिया है, और प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना। क्वाइट साइलेंस ट्रंक्यूल ये भी कराया था, है ना। पीसफुल हारमोनियस सीरीन इन्वायरमेंट पीसफुल, ये सब करा रखा है यार। चलो चलो ये वाला करते हैं। एरी, एरी को कैसे याद रखोगे? एयर से याद रखो कि एयर जो है ना बड़ा पावरफुल होता है। चाहे तो दिखने में लगता है कि भाई नॉर्मल सा है, लेकिन एयर जो उड़ा चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकता है ना। इट कैन कॉज हैवॉक टू एनी प्लेस। देन रैश ड्राइविंग तो आप जानते होंगे। रैश ड्राइविंग क्या होता है? जब कोई ज़्यादा तेज़ ड्राइविंग करता है। तो इन द सेंस रैश का मतलब पावरफुल से इंटरचेंज कर सकते हो इन केस ऑफ सिनोनिम्स। मस्कुलिन क्या होता है? पावरफुल होता है, मस्कुलिन बंदा है बोलते हैं ना। पोटेंट तो मैंने आपको याद कराया था, ओमनी पोटेंट है ना। क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सबसे पावरफुल इंसान। ओमनी मतलब एवरीवेयर, बताया था आपको। एनर्जेटिक, रोबस्ट है ना। बस्ट से याद रखोगे, बस्ट बस में चढ़ के बहुत ज़्यादा है ना पावर दिखाता है। स्टडी को कैसे याद रखोगे? ये स्टडी बंदा है, फॉर्म है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ब्राउन बंदे को ब्राउनी से याद रखोगे। जो ब्राउन बंदे होते हैं ना बड़े ना मस्कुलिन होते हैं, है ना। दे हैव मोर पावर देन जो वाइट पीपल होते हैं, रीज़न बीइंग ऑफ द मेलेनिन एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो उनकी जेनेटिक्स ही ऐसी होती है। चलो फिर मेरा आता है, इसको कैसे याद रखोगे? देखो, पर्स से याद रखना और नाइक से याद रखना, है ना। वो पर्स जो है ना वो नाइक की ही लेती है, बड़ी पिकी बंदी है, चूज़ी बंदी है, ऐसे याद रखना। चूज़ करती है चीज़ों को, है ना। चूज़ी बंदे वो होते हैं जैसे कि जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं करते हैं, दे आर वेरी चूज़ी। यही लेना, ये लेना, इसमें ये प्रॉब्लम, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें डिटेल देखते हैं, मेटिकुलस होते हैं, है ना। ये याद रखना। चलो, छोटी छोटी चीज़ों को लेके फंस मचाते हैं, है ना। चूज़ी होते हैं। इसको कैसे याद रखोगे? फिनकी, फाइन चीज़ों को ही पिक करती है, वो एकदम छोटी छोटी चीज़ों फाइन चीज़ों को पिक करती है। डेंटी को कैसे याद रखोगे? हमारी जो कार होती है ना उसमें डेंट जो लग जाते हैं ना, पापा लोग देखो बड़े ध्यान से देखते हैं, पिकी होते हैं डेंट को लेके, एंड दे इंस्टेंटली करेक्टेड, है ना। पंच, इसको कैसे याद रखोगे? पंचुएशन से याद करना। पंचुलियस को पंक्शिलियस बोलते हैं इसको। कैसे याद करोगे? पंचुएशन से। वो बंदी इतना अच्छी इंग्लिश लिखती है कि पंचुएशन कहाँ लगाना है बहुत ध्यान से लगाती है ना। बहुत पिकी है इस चीज़ को लेकर, सिलेक्टिव बोलना है, ठीक है। देखो, फिनिकल को फाइनेंशियल से याद रखना कि फाइनेंशियल अपनी चीज़ें बड़ी ध्यान से खर्च करते हैं, कंजूसी नहीं, है ना, बहुत ध्यान से खर्च करता है। ये देखो, टीडी का मतलब होता है ना साफ, है ना। फास्टली कोई चीज़ को ना टीडी चीज़ को ही लेता है। टीडी साफ होता है एंड टीडी गंदा होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। पिकी है, पर्टिकुलर है, किसी चीज़ को लेकर बड़ा पर्टिकुलर है, मतलब उसको, मतलब कुछ लोगों के ना चेक बॉक्स होते हैं कि ये करना है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा करके। तो बड़ा पर्टिकुलर है किसी चीज़ को लेके। स्क्विमिश को कैसे याद करोगे? जो स्क्वैश खेलते हैं ना, जैसे स्क्विमिश का मतलब जो ईजिली डिस्कस्टेड हो जाते हैं, मतलब ईजिली ना घिन आ जाती है उनको, या ईजिली चिढ़ जाते हैं, ऐसे याद करके रखना, है ना। डिस्कस्टिंग जल्दी हो जाते हैं। तो स्क्वैश जो लोग गेम खेलते हैं ना बड़े ज़्यादा स्क्विमिशेस होते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज यूज टू प्ले द स्क्वैश इनसाइड द कोर्ट, है ना। दे मस्ट बी क्लीन। तो डिस्कस्टेड हो जाते हैं जल्दी अगर अच्छी चीज़ नहीं दे तो। मेटिकुलस बंदा है, कैसे मेटिकुलस को याद रखोगे? देखो, जो हमारी OMR शीट है ना उस पर मेटिकुलस बंदा है कि मैं जो टिक लगाऊंगा, वो बोल रहा है वो एकदम चूज़ करके लगाऊंगा, ऐसा नहीं कि कोई भी टिक करके लगा दूँ एग्ज़ाम में, है ना। तो आप याद कर लो। पर्स जो है नाइका ही रहती है। फसी है, चूज़ी है। फिंकी है, फाइन पिक करती है। डेंटी, सिलेक्टिव, पंचुलिशियस, पर्टिकुलर, फास्टिडियस, फिनकल, फैडिश, स्क्वेमिश, मेटिकुलस, डिस्क्रिमिनेटिंग, डिमांडिंग। डिस्क्रिमिनेटिंग थोड़ा यहाँ पे नहीं आएगा, बट हाँ कह सकते हो, है ना, अगर रहे तो। देखो, अनडिमांडिंग, लीनियंट है है ना, जो भी मिल जाए चलेगा। क्रिटिकल नहीं है चीज़ों को लेके। टॉलरेंट है ना। इनटॉलरेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल थोड़ा सा भी ना व्यवहार को टॉलरेट नहीं करते हैं, है ना, इनटॉलरेंट होते हैं वो।
और टॉलरेंट का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा कर देते हैं, कंप्लेन नहीं करते, अनकम्प्लेनिंग। यहाँ पे कंप्लेन आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है डिजल्ट्री। इसको कैसे याद रखोगे? डिजल्ट्री का मतलब भी अनप्लैंड होता है, या फिर कोई चीज़ रैंडमली होता है, रैंडम होता है। ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर में ना हो। जैसे कि आप एमलेस हो, है ना, कोई एमलेस है, किसी का एम नहीं है, तो मतलब वो कहीं भी जा रहा है ना, तो कहीं भी जाएगा, उसको पता नहीं कि मुझे सीधा ही जाना है, एमलेस है, ऑर्डर में नहीं चलता, कोई मेथड नहीं, मेथोडिकल है, ठीक है। कैजुअल बिहेव करता है, हम घर पे कैजुअल बिहेव करते हैं ना, जैसे कोई प्लान ही नहीं है आज का। रैंडमली है, रैम्बलिंग का मतलब है कहीं भी वॉक करते करते निकल जाता है ना। हफजार्ड मैनर है, हफजार्ड मैनर मतलब किसी भी हजार्ड को कॉज करता है अनप्लान वे में, लड़ाई करा देता है किसी से, ऐसे याद रखना। किसी चीज़ को फंक्शन से, फंक्शन जिससे उसका एक फंक्शन होता है ना, प्रॉपर्ली स्टेप होता है ना, उससे नहीं करता, पर फंक्शनरी बनता है। बस मोबाइल टीवी लेके कर्सर घुमाता रहता है इधर से उधर, उसको पता ही नहीं कहाँ क्लिक करना है, ऐसे याद करना, कर्सर ही है, ठीक है। देखो मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना, पहले से ध्यान लगाना पर नहीं जो लगाए, अनप्रीमेडिएटेड बंदा, ठीक है, नॉट प्लान। डिजल्ट्री है ना, याद रखना। डिजल्ट्री को याद कैसे रखोगे? जो सॉल्ट है ना, वो ट्रे में इधर उधर रख रहा है, डी इधर उधर रख रहा है, प्लान्ड वे में नहीं रखता कोई चीज़। इसको आप कैसे याद रखोगे? इसका विलोम शब्द, एंटोनिम्स, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज, हाँ वही चीज़ है, मतलब देखो इसी का है, कुछ नहीं है ना। देखो पर फंक्शनरी है ना, तो फंक्शनरी कर देना, अनप्रीमेडिटेटेड है तो प्रीमेडिटेड कर देना, अनथिंकिंग है तो थिंकिंग कर देना, एमलेस है तो एम कर देना, है ना। चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बड़ा ध्यान से करना आप लोग। कैसे बता रही हूँ? पिथी, पिथी का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल से रिलेटेड ना बड़ा वर्ड है, सबसे ज़्यादा वर्ड ये है टर्श और लेकॉनिक, और ये भी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बड़े एग्जाम्स में पूछे गए। चलो इसको कैसे याद करेंगे? मदर टेरेसा जो थी ना, वो जो छोटे गरीब पुअर स्मॉल लोग थे ना, उनकी बड़ी हेल्प करती थी, तो टर्स से याद रखना। ब्रीफली किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, मतलब कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह जाना, इसका मतलब यही होता है कंपेंडियस, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे? कम पेंड, आओ अपनी जो पेंडिंग काम है ना कुछ सेंटेंसेस में ख़त्म करके जाओ, कंपेंडियस, ठीक है। इसको क्या करोगे? उसने पूरी इंक ही सक कर ली, अपनी इंक को ही पूरा सक कर लिया, बहुत थोड़ा सा बचा है। लैकॉनिक है, उसके अंदर ना आइकॉनिक चीज़ें नहीं है, लैक है, कम है, ठीक है। कंसाइज है ना, साइज से छोटा है, कंसाइज है, ऐसे याद रखना, साइज से छोटा है ना, साइज से छोटा है, कंसाइज है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं। टर्स तो बता दिया, ब्रीफ, लेकॉनिक हो गया, है ना। कॉम्पैक्ट है, बहुत कॉम्पैक्ट है, एक ही जगह बहुत भरा हुआ है, कम जगह है। कंडेंस मिल्क होता है ना, तो कंडेंस मिल्क में बहुत ना सैचुरेटेड होता है, उसमें दूध की मात्रा, मतलब कंडेंस मिल्क याद रखना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो उसमें दूध, पानी की मात्रा बहुत कम होती है। क्रिस्प है कोई चीज़, है ना, फाइनली लिखी हुई है। क्रिस्प का मतलब तो वैसे इससे रिलेटेड नहीं होता है, बट यू कैन यूज़ इट, है ना, इंटरचेंज करके आप यूज़ कर सकते हो। टू द पॉइंट है, ठीक है, बस ज़्यादा तो नहीं है। देखो इसका उल्टा मैंने आपको कराया था कि गैबी, वर्डी बहुत बोलता है, प्रोलिक्स खुद को प्रो समझता है ना, प्रोलिक्स वर्बोज है, वर्डी है, बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करता है ना। सर्किटेशियस मतलब होता है घुमा फिरा के जो बात करते हैं, मैंने आपको कराया सर्किटेशियस, सर्पेटाइन, लेब्रिंथ, रैम्बलिंग वे में बोलता है, लॉन्ग बात करता है, इनलार्ज है, रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मतलब ज़्यादा, मतलब रिक्वायर्ड से ज़्यादा चीज़ों को या भाषा को या वर्ड को यूज़ करना। देखो अब होता है एक्स्ट्रानिशियस, इसको कैसे याद करोगे? एक्स्ट्रा कोई चीज़ है, मतलब अनावश्यक है, उसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना। निशियस का मतलब नहीं थी ना। इररेलेवेंट, एडिशनल, सुपरफ्लूअस में बोलती हूँ ना, कोई चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसमें रिटर्न और बैक दोनों था, है ना, दोनों साथ में नहीं आते कभी, बहुत लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये सुपरफ्लूअस हो गया। अननेसेसरी है, ज़रूरत नहीं है, अननीडेड, ज़रूरत नहीं है। रिडंडेंट, इसको रिड्यूस करो, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। अब देखो इसको उल्टा क्या हो जाएगा? इसेंशियल, इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल। चलो ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये सब देखते हैं, ठीक है। रिक्विजिट का मतलब होता है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट या नेसेसरी, तो आप रिक्वेस्ट कर को, है ना, रिक्वेस्टेड, जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है उसके लिए रिक्वेस्ट करिए, नाम से ही लग रहा है। तो अब रिक्वेस्ट किसी चीज़ के लिए कब करते हैं? जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो बहुत नेसेसरी होती है, तभी तो करोगे ना। इनडिस्पेंसेबल कहते हैं, कांट बी डिस्पेंस, उसको रिड ऑफ नहीं कर सकते, उसको कहीं फेंक के नहीं आ सकते, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। पर्टेन से रेलिवेंट से याद रखना, पर्टिनेंट,
चलो नेक्स्ट आता है क्वीसेंट। क्वीसेंट के जो वर्ड्स हैं ना बड़े आए हैं, जैसे मैंने देखा है आइडियल आया है, लेकाडेसिकल आया है, इंडोलेंट बहुत आया है, स्लम्बरिंग तो नहीं आया है, ये आया है। ये सारे वर्ड्स आपके आए हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। क्वीसेंट का मतलब होता है क्वाइट सेंट, है ना, बड़ा सुस्त इंसान। सेंट जो होती है ना, बड़ी परफ्यूम जो होती है ना, बड़ी तगड़ी स्मेल करती है। क्वीसेंट है मतलब ज़्यादा स्मेल नहीं कर रही, सुस्त है, लगता है अच्छा लेडीज़ परफ्यूम थोड़ी ना सॉफ्ट सी होती है, तो ऐसे याद रखना। लेथार्जिक, जो लेदर होते हैं ना, एक जगह उनको बिछा दो ना, लेदर वॉज वेरी हैवी। एक्चुअल जो लेदर होते हैं बहुत हैवी होते हैं, एक जगह लेटा दो तो उठाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको, है ना। तो अब यू इवन यू कैनॉट, अगर लॉन्ग लेदर है ना, यू कैन नॉट सिंगल हैंडली ना पिक इट अप एंड गो समवेयर, इट्स वेरी हार्ड। तो लेदर से लेथार्जिक याद करना। एक याद करना आइडियल, आइडल और आइडियल, इसका मतलब होता है कोई आदर्श बंदा है ना। लाइक इफ़ यू कंसिडर APJ अब्दुल कलाम योर आइडल, तो वो आपके आदर्श हैं। आइडल की मतलब होती है मूर्ति। इस आइडल का मतलब होता है ना कोई खाली बैठा, अकेले बैठा है। तो बड़ा डिफरेंस ये समझ के रखिएगा। ये ना सिनोनिम्स होमोनिम्स में बहुत पूछते हैं, होमोनिम्स में बहुत पूछा जाता है ये। कुछ कुछ एग्जाम में होमोनिम्स पूछते हैं, कुछ में नहीं पूछते हैं। इस वाले IB में तो थोड़ा मुझे लगता है स्पेलिंग ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। सेडेंट्री को कैसे याद करोगे? डेंटिस्ट के पास आप गए तो डेंटिस्ट क्या करते हैं? बैठे बैठे काम होते हैं ना, बड़े सुस्त होते हैं, बहुत चलते वलते नहीं है ना। स्लगिश, स्लग वाला याद करना। स्लग जो एनिमल होता है ना, बड़े सुस्त होते हैं, रेंग रेंग के चलते हैं। डोरमेंट को याद रखोगे डोरीमोन से। डोरीमोन क्या करता था? हर जगह अपनी गैजेट लगा के बस यूज़ करता था। बहुत सुस्त बंदा था ना, चलने में उसको दिक्कत होती थी, तो एनीवे डोर यूज़ करता था। हाँ चलो, लेकाडेसिकल क्या है? लैक डांस की स्किल उसके अंदर नहीं है ना। डांस की स्किल उसके अंदर नहीं है, बड़ा सुस्त बंदा। डांस वही करते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ज़्यादा वो यूज़ नहीं करता, ठीक है। कैसे क्यों बोलोगे? क्योंकि सुस्त है, ज़्यादा इशारों में बात करता है। इनडोलेंट, डॉल की तरह एक ही जगह पड़ा रहता है घर में। इन मतलब घर में, याद रखना ना, सुस्त है। टॉर्पीडो को याद करोगे टॉर्पिड से। टॉर्पीडो जो होता है ना, बड़ी धीरे धीरे हमारी ना पानी के अंदर चलता है, समुद्र के अंदर, एंड वेन एवर रिक्वायर्ड इट बहुत धीरे से निकलता है ना, सुस्त है ना। आप मतलब इवन यू कैन स्विच ऑफ द इंजन ऑफ टॉर्पीडो व्हेन इट्स इनसाइड, तो ऐसा भी होता है। चलो आगे चलते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन मैंने बताया था ना, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, किस लिए यूज़ करते हैं इनर्शिया? एंड एनी थिंग इज इन द रेस्ट, इट विल रिमेन इन द रेस्ट अंटिल अनलेस द सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। इसका मतलब रेस्ट से ही रिलेटेड है, इतना याद रखना। लेसीट्यूड, लस्सी पी के बंदा एकदम क्या हो गया? डॉर्मेंट हो गया, इनएक्टिव हो गया, सो गया। डल। स्लम्बरिंग, देखो स्लम्बर का मतलब ही होता है स्लीप, ठीक है, तो ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक बार देख लेना। बस आप एक बार क्या करना ना, जो मैं निमोनिक बता रही हूँ ना, एक बार अपने दिमाग में बैठाना। इवन इफ़ यू नो द निमोनिक्स विच इज़ मेड बाई यू, वेल इट्स गुड इनफ, बिकॉज आपके लिए बहुत अच्छा है। इट विल ना कीप यू रिमाइंड योर सेल्फ वेन एवर यू आर सिटिंग इन द एग्जाम। इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू इन केस ऑफ एलिमिनेशन, सो डू कंसिडर इट, है ना। देखो एंटोनिम्स देखते हैं। देखो चलो, एंटोनिम्स का मतलब इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स जो बहुत ज़्यादा वो है, लाइक हार्ड वर्किंग देखना। हरक्यूलियन टास्क मैंने बताया था ना, ये हरक्यूलिस एक था ना, वो कोई भी काम को बड़ा इजी बना देता था। हरक्यूलिस की हमारी साइकिल भी आती थी। इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं बड़े मेहनती होते हैं, इंडस्ट्रियस। लेबर लोग लेबोरियस होते हैं, ठीक है। सीड्यूलस कैसे करोगे? सी द टूल्स को देखो, काम पे लग जाओ, ये फैक्ट्री से याद रखना, ठीक है। पेन्स टेकिंग, थ्रू पेन से पूरा उसने काम किया है, पूरा पेन उसमें लगा है, बहुत हार्ड वर्क किया है। स्ट्रीनस को क्या करोगे? ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व ऑफ हिज वाइल डूइंग दिस वर्क, इतना हार्ड वर्क उसने किया है। विग्रस का मतलब विग्रसली से याद रखना, कोई भी चीज़ आप विग्रसली करते हो, बड़े इंटेंसिटी से एक साथ करते हो, ठीक है। ऑर्डर से याद रखना कि किसी भी ऑर्डर को फॉलो करता है, हार्ड वर्किंग बंदा है, एक्टिव है। एसिडियस को याद रखोगे अस्सी घाट इज़ इन द वाराणसी, ठीक है। तो इट्स अ वेरी फेमस प्लेस, ठीक है, वेरी फेमस घाट। रीज़न बीइंग वहाँ पे गंगा आरती होती है, तो अस्सी घाट जब गंदी होती है तो लोग ना बड़े कम्युनिटी में आते हैं और वहाँ पे सफाई करते हैं, तो उसको अस्सी घाट को साफ़ करने का काम मिला, बड़ा एसिडुअस बंदा है। चलो नेक्स्ट, ये कहाँ गई मैं? चलो नेक्स्ट, हमारा जो ये वर्ड है इसका मतलब है एग्जीजियस। डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन एग्जीजेंसी एंड एग्जीजियस। कैसे? एग्जीजेंसी जो होती है इसका मतलब होता है एमरजेंसी, ठीक है।
ये दोनों सिमिलर होते हैं, याद रखिएगा। एक्जिजियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ कम है इन नंबर, ठीक है। एक्सपायर होगी, ऐसे याद रखना, कोई भी चीज़ एक्सपायर हो गई मतलब वो अब है नहीं हमारे पास, है ना, लैक है, एक्सपायर हो गई। चलो इसको कैसे याद रखोगे, देखो स्कैंट और स्कैंटी, जो सेंट होती है वो बहुत थोड़े मात्रा में हम लगाते हैं ना, ठीक है, तो उससे याद रखना। और क्या है, डिवॉइड, वॉइड है, एम्प्टी है, लैक है, कमी है ना। दर्थ, अर्थ पे क्या है, दर्थ है, किस चीज़ की, वाटर की है ना। या तो बोलो डेथ की, अर्थ पे क्या है, लैक है, डेथ बहुत कम होती है अर्थ पे, क्योंकि अब तो डॉक्टर्स आ गए हैं, हर चीज़ की मेडिसिन आ गई है ना। देखो डिप्राइव है ना, उसको सारी जो प्रिविलेजेस मिले थे उससे वो डिप्राइव, इसको प्रिविलेजेस नहीं मिले, लैक है, डेफिशिएंट ऑफ विटामिन याद रखना। पुअरली मतलब पुअरली डेवलप्ड, तो आप जानते ही होगे, है ना। और क्या है, हाँ उसको बहुत पाला गया, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी गई, है ना, बहुत अच्छे से पाला गया। पिटी फील करना, मिएग्र, इसको कैसे याद रखोगे, मियाँ जी, मियाँ जी जो होते हैं ना, परफ्यूम लगा के आते हैं घर में, है ना। और परफ्यूम क्या होता है, कम इन नंबर, ठीक है, ओके। एंड नाउ विलोम, विलोम मतलब एंटोनिम्स। देखो एडवोकेट, नॉट एडुकेट, सॉरी, एडवोकेट वो वाला मैंने होता है, एडवोकेट होता है, एडवोकेट, ठीक है, इसका मतलब वकील होता है, ये एडवोकेट है। इनफ, अबेंडेंट, अबेंडेंट, एम्पल, इन सबका मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, सेम एंटोनिम्स। एम्पल, मोर देन इनफ, अबेंडेंट भी ऐसे भी, सफिशिएंट भी होता है। प्लेंटियस को प्लेंटी से याद रखना, कोई भी चीज़ आपके पास प्लेंटी नंबर है मतलब बहुत ज़्यादा है ना। टिन से भर भर के कोई चीज़ आप रखे हो, बहुत ज़्यादा है, अब टिन है। सुपर अबेंडेंट का तो ऑब्वियस ही मतलब ये कि है ना, अबेंडेंट से ज़्यादा। चलो फिर क्या होता है, एक मिनट, सुपर अबेंडेंट फिर कोपियस है, पूरी कॉपी उसकी फुल हो गई है, इतनी ज़्यादा उसने लिखी है, कॉपी फुल। लग्जरी ब्रांड्स से भरा हुआ है उसका घर। बाउंटी फील, बल्टी से याद रखना, या बाल्टी हमारे यहाँ बोलते हैं इसको, है ना, बाल्टी भर के कोई चीज़ रखी गई है, बाउंटीफुल। वॉल्यूम में है, बुक्स वॉल्यूम में होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो ये करते हैं एक बार, फिर उसके बाद देखते हैं। देखो एफेक्टेशन, एफेक्शन झूठा दिखाता है वो, ठीक है। एफेक्टेशन का मतलब कोई भी चीज़ फ्लॉन्ट करना होता है, शो ऑफ करना होता है। सोफिस्ट्री मतलब सोफिस्टिकेटेड, अपने आप को दिखाता है। सोफिस्टिकेटेड मैंने पढ़ाया था, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कोई बंदा अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, पॉलिश दिखाता है। फ्लॉन्ट करना तो जानते हो, डिस्प्ले, देखो आप म्यूज़ियम में जाओगे ना तो हर चीज़ डिस्प्ले के लिए रखी जाती है, फ्लॉन्ट करने के लिए रखी जाती है ना। अपने नेशन, ऑस्टिनेशन, जिस भी नेशन से आया ना बहुत शो ऑफ करता है, प्रिटेंड करता है। शाम होते देखते हैं बहुत लोग ग्लिमर्स वाले या फिर शिमरिंग ड्रेसेस पहन के निकलते हैं फ्लॉन्ट करने के लिए। वैनिटी को मैंने घमंड से बताया था, एरोगेंट से, क्योंकि वैनिटी में लोग रहते हैं, यू कैन यूज़ इट। हाँ, फ्लॉन्ट करने का मतलब भी वही होता है। तो जो वैन में रहते हैं हीरो हीरोइन क्या होते हैं, दे यूज़ टू शो ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ ना, तो ये होता है। पॉम्पस बिहेवियर, पॉम्पस का मतलब भी शो करना होता है। इसका उल्टा तो बहुत ईजी है, ऑथेंटिसिटी, जेन्युइन, कैंडिड। वेरासिटी, जो वीर लोग होते हैं ना वो सच होते हैं, सच्चाई दिखाते हैं ना, फेक नहीं होते। कॉमली, अब इसको याद करो, कमली कमली जो सॉन्ग है ना उसमें हमारी कैटरीना कैफ है, बड़ी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल लुकिंग है, ऐसे याद रखना। अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, चार्मिंग। अपीलिंग है ना, मतलब अपीलिंग मतलब रिपल नहीं कर रहा, खींच रहा है अपनी तरफ, जो ऐप होता है ऐप की तरफ सब लोग खींचे चले जाते हैं, ऐसे याद रखना। डार्जलिंग, बहुत ज़्यादा चमकती हुई, अपीलिंग है। गॉर्जियस, कैप्टिवेटिंग है, ऐसा ऐसा है ना कि कैप्चर कर ले रहा है उसका ब्यूटी, कैप्टिवेटिंग। ग्लैमरस, ग्लैमरस मैंने याद करा था। सडक्टिव है। स्टनिंग, एल्यूरिंग, एल्योर कर दे रहा है, तो ये तो याद रहना चाहिए। इसका उल्टा यही है, ये वाला वर्ड 43। हीडियस, छुपाने योग्य, ही हाइड करने लायक है, ठीक है, ऐसे याद रखना। अनअट्रैक्टिव, रिपल्सिव, रिपल कर रहा है, कोई भी चीज़ रिपल कर रहा है, ठीक है, मतलब दूर भगा रहा है, ठीक है। घोस्ट की जैसा है, मतलब डरावना सा है, ठीक है। फ्राइटफुल है ना, ऐसे याद कर लो। ग्रीस लगा हुआ है उसके ऊपर, कोई ग्रीस लगा है तो क्या करोगे, ग्रीजली है तो दूरी भागोगे। फैसिनेटिंग, उल्टा, उसी का उल्टा ये हो जाता है ना। देखो एक ये मैंने आपको वो पढ़ाया था, एड्यूल वर्ड, एड्यूल वर्ड
तो मेरा देखो एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी, है ना। डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन अडल्टरेशन एंड एडल्टरी एंड एडुलेशन। एडल्टरी जो मेरा ये वर्ड होता है एडल्टरी, इसका मतलब होता है ना जो मतलब चीटिंग करते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, उसको बोलते हैं एडल्टरी, ठीक है। और एक मेरा होता है एडल्टरेशन, इसका मतलब होता है एडल्टरेशन, अरे यार रुक जाओ, ठीक है, इसका मतलब होता है ना किसी भी चीज़ में मिलावट करना, मिक्स करना, ना दूध में या कहीं भी मिलावट करना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलो, इसका मतलब तो होता है चापलूसी करना, ठीक है। ये मैंने आपको कराया, बूट लिकिंग, फ्लैटरिंग, है ना, फ्लैटरी करना, काजोल, काजोल जो होती है ना, है ना, काजल लगा के बड़ी चापलूसी करती है, काजोल जो हीरोइन है ना बड़ी चापलूसी करती है ना, बहुत बोलती है। फ़ोन को याद रखोगे, डियर के बच्चों को फ़ोन ही बोलते हैं, तो वो अपनी माँ की चापलूसी करता है, कैसे करेगा, जो को बता रही हूँ। फ्लैटरिंग स्पीच देना, है ना, टोड, बूट लिकिंग, ब्लैंडिशमेंट, ऑब्सिक्यूनेस, और ये याद कर लो, वैसे इतना ज़रूरी तो है नहीं ना, इसको छोड़ ही दो। साइको फैंसी इंपॉर्टेंट है ना, साइको है ना, फैंसी फैंसी चीज़ें चाहिए होती हैं, इसके लिए अपनी माँ से चापलूस करती है, कोक्स करती है, ठीक है। मैंने आपको कराया है। ओब्लिक्यू का मतलब मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ जब स्लैंग वर्ड, इज नॉट अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करे उसे बोलते हैं, है ना। लोक का मतलब होता है टॉक। क्रिटिसिज्म, कंडेम करना, ये आपको मैंने कराया था कब, प्लॉडेड जब बताया था तब ये मैंने बताया था। बैक बिटिंग, सेंसर, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन सेंसर और सेंश्योर। ये सेंसर बोर्ड होता है, बैन करना ना, किसी को लिटिल फील कराना, ठीक है। किसी की ब्रेड बहुत ऊपर बढ़ा देना, बना देना, ब्रेड मतलब लड़कियों की जो ब्रेड होती है ना वो ऊपर बना देना, तो बहुत क्रिटिसिज्म उसको स्कूल से मिलता है। तो ये चीज़ मैंने आपको कराई है कल से, ये भी मैंने कराया है। एड्रॉइट, प्रोफिशिएंट होता है, एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट, वर्सेटाइल। एडेप्ट, एप्ट, इसका मतलब मैंने बताया था आपको, है ना। अप्रोप्रिएट होता है इसका मतलब। इंजीनियस, वर्स, क्लेवर, ये मैंने आपको पढ़ाया। डेक्स्ट्रस, ये मैंने पढ़ाया था, याद रखना। एड्रॉइट, जाके बार बार देखो। नोविस तो मैंने बताया, नोविस का मतलब, नोविस इज़ अ रूट वर्ड, नोव का मतलब होता है न्यू, है ना। जैसे मैंने नोवेल बताया था, रेनोवेशन बताया था, है ना। रेनोवेशन का मतलब क्या होता है, रेनोवेशन मतलब कोई चीज़ हम नई करा रहे हो, है ना, दोबारा से। इनोवेशन, नई चीज़ का आविष्कार करना होता है। जैसे मैंने अप्रेंटिस बताया था। नूब, ग्रीन हॉर्न है, अभी उसको गार्डनिंग आती नहीं है, एमेच्योर है ना। न्यूबी है, न्यूफाइट है, टायरो है, टायर लगाना नहीं आता उसको। बिगनर है, इनएक्सपर्ट है, अप्रेंटिस की जॉब आती है नए नए लोगों के लिए, है ना। स्काउट हो जाएगा, एक्सपर्ट है, वेटरन जो होता है रिटायर होके आते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। सवाना में, 7-8 है, सवाना में जाके वो सर्व करके आया बहुत साल, तो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है ना। वो जो मैन है ना वो बहुत एक्यू मैन है, मतलब दिमाग से बहुत तेज़ है। मास्टर है, मैस्ट्रो याद करना। वर्चुअसो है, वर्चुअस है, वर्चू है उसके अंदर भरा हुआ, तो वर्चू किसके अंदर होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं कल 46 से कराती हूँ।